कई सारे सवाल है। कर्नाटक का चुनाव सामने है, राहुल गांधी आज कोर्ट में नहीं मूव किए, आगे करेंगे। इसको लेकर राजनीतिक विश्लेषक और मेरे सूत्र बताते हैं कि राहुल गांधी अभी अपने जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है या उनका जो केस है उसकी सजा को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी उनके पास काफी वक्त है। 1 महीने का वक्त उनको कोर्ट के अंदर दिया हुआ है। इन्हीं सवालों पर, बीजेपी के नैरेटिव पर, कांग्रेस के नैरेटिव पर और साथ ही साथ विमर्श जो है या छवि जो है वो क्या है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सवाल यहां खड़ा होता है कि पीडीपी को अगर लोकतंत्र के बारे में कोई उदाहरण देना था तो उनको इजराइल और फ्रांस की स्थिति क्यों सामने याद आई। फ्रांस में क्या हो रहा है बिल्कुल अलग है, इजराइल में क्या हो रहा है बिल्कुल अलग है, और भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। इसी पर बात करेंगे। शाजिया इल्मी प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा की हमारे साथ है। अंशुल अभिजीत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ है। लेफ्ट के नेता के तौर पर मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं। ए.के. वाजपेयी साहब जो कि स्पोक्स पर्सन है लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट के, वो मेरे साथ है। और फारूक इंकलाबी साहब पीडीपी के नेता मेरे साथ है। फारूक साहब, आप शुरुआत आपसे ही करूंगा। महबूबा जी ने जो पॉलिटिकल नैरेटिव दिया वो देश के कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। ये राहुल जी ने भी कहा, ममता जी भी कहती हैं, कई सारे लोग कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इसमें इजराइल और फ्रांस कहां से आ गए, जहां पर हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं कुछ अलग ही चीजों को लेकर। देखिए, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत मशकूर हूं, आपने मुझे वक्त दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जिस तरीके के साथ जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, जो डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में जिस तरीके से थी आज नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि डेमोक्रेसी के पिलर्स जो है वो कमजोर किए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और उसमें उन्होंने इजराइल और फ्रांस की जो मिसाल दी है, जिस तरीके के साथ वहां पे मुस्लिम्स खास करके जो इस वक्त आज हिंदुस्तान में बहुत परेशान है, इसी तरीके से वहां पर भी मुसलमान जो है पिछले कई सालों से परेशान है। और वो हालत जो है पिछले 7-8 वर्षों में हमारे मुल्क में भी हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके के साथ लोगों के सामने बेनकाब हो चुकी है। और महबूबा मुफ्ती साहिबा ने तो सिर्फ ये कहा है कि पिलर जो है डेमोक्रेसी के कमजोर किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि कई सारे पिलर जो है भारतीय जनता पार्टी ने डेमोक्रेसी के तोड़ दिए हैं। मुसलमानों की जहां तक उन्होंने बात की है कि नहीं, मैंने आपकी सब बात मान ली। मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। एक अपोजिशन पार्टी के तौर पर यह कहने का हक है आपको, लेकिन इजराइल और फ्रांस के प्रदर्शनों को भारत की राजनीति के बीच में लाना ये क्या उचित है? सिर्फ इसका जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी आज काम कर रही है हिंदुस्तान में, जिस तरीके के कवानीन आए दिन जो है बनाए जा रहे हैं, और वो कवानीन जो है तमाम दुनिया के सामने, लोगों के सामने लोग समझते हैं कि जिस तरीके भी कवानीन भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान में ला रही है, वो चाहे आपने देखा होगा कि सीए वो भी जब बनाया इन्होंने तो वो भी देखा, उसमें भी 99% इनकी सोच यही थी कि मुसलमानों को दबाने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। एनआरसी लाया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में आज भी आप देख सकते हैं कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी। आप सब बोलिए, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं मेरे फारूक भाई इंकलाबी साहब। मेरा सवाल ये है कि नजीर देने के लिए आपको फ्रांस और इजरायली मिले थे, और भारत के लोकतंत्र में इन दोनों देशों का क्या काम, मुझे बताइए ना। देखिए, हमारा मुल्क जो है ये सेकुलर मुल्क है, सेकुलर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे 2014 से पहले तमाम मज़ाहिब के लोगों को इक्वल उनके राइट्स दिए जा रहे थे। भारतीय जनता पार्टी जब से हुकूमत में है हिंदुस्तान में, जिस तर्ज पे, उसके बाद तो आपने महबूबा मुफ्ती की सरकार बनाई बीजेपी के साथ। सरकार क्यों बनाई फिर बताइए ना। इंकलाबी साहब ये भी बता दीजिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं भाई। सब बातें आपकी सही मान ली, लेकिन इजराइल और फ्रांस का उदाहरण क्यों, इसका तो जवाब दीजिए। देखिए, जिस तरीके के साथ इजराइल जो काम कर रहा है, वहां पर अपनी कंट्री में काम कर रहा है मुसलमानों के अगेंस्ट, उसी तर्ज पे भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इस वक्त काम कर रही है। और फ्रांस में क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहां पे मुस्लिम्स के राइट्स, जैसे नमाज पे पाबंदी, मस्जिदों में नहीं जाना, बाहर कहीं खुले में नमाज नहीं पढ़नी, ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी, और उसी तर्ज पे आज हिंदुस्तान में भी हो रही है। और शाजिया इल्मी जी बताइए, क्या ऐसा है हिंदुस्तान में, और क्या इजराइल और फ्रांस से एक कंपैरिजन होना चाहिए? मुझे जी मुख्तसर तौर पर मैं आपको 3 बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो भारत के बारे में,
फिर इजराइल के बारे में और तीसरी फ्रांस के बारे में, और बताऊंगी कैसे जो बरखुरदार हैं इनको किसी चीज़ के बारे में ना इल्म है। फ्रांस के बारे में नहीं है, समझ सकते हैं, इजराइल के बारे में नहीं, ये भी समझ सकते हैं, लेकिन देश के बारे में, अपने ही मुल्क के बारे में नहीं है, ये वाकई में बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन इनको हम ब्लेम नहीं करेंगे जब खुद महबूबा हमारी आपा खुद उनको ज़रा सी जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, फ्रांस में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं पेंशन सुधार को लेकर। क्यों पेंशन के को लेकर क्या रिफॉर्म्स हैं, क्या किस सेवानिवृत्ति कैसे होनी चाहिए, उसके लिए क्या उम्र होनी चाहिए, कब उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए, क्या उसकी दरें होनी चाहिए, इसको लेकर मैक्रों के खिलाफ, वहाँ के प्रेसिडेंट के खिलाफ, इमैनुअल मैक्रो के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इजराइल में भाई साहब फारूक जी आप भी सुन लीजिए, नहीं तो गूगल कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा आप। इजराइल में क्यों हो रहे हैं? बेंजामिन नेतन्याहू ने जस्टिसेस को अपॉइंट करने के लिए जो पूरी जिस तरह से जो पावर्स को लेकर बदलाव किए हैं उसको लेकर, और नेसेट में जो उनकी पार्लियामेंट में कितने वोट्स की ज़रूरत होनी चाहिए उसको लेकर जो रद्दो बदल किया है उसको लेकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और इसका सबका कोई भी ताल्लुक ना मुसलमानों से है, ना यहूदियों से है, ना फ्रांसीसियों से है, ना इजराइलियों से है। तो एक बात नहीं भाई साहब, एक बार आपको खामोश रहना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ज़रा सा। ये हिंदू मुसलमान खेलना आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, और आप मुसलमानों को इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते हर बात में अपनी सियासत के लिए। ना ही महबूबा आपा कर सकती हैं, इससे वो बाज आएँ, क्योंकि कोई मूर्ख नहीं है, ना कोई मुसलमान, ना कोई हिंदू, ना कोई यहूदी, क्या आप उनको बेवकूफ़ बनाते रहें और अनाप शनाप बोलकर। तीसरी बात, हमारे देश में जो सीएए का कानून था उसका कोई भी ताल्लुक भारत के किसी भी मुसलमान से नहीं था। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है, झूठ बोल बोलकर और मुसलमानों को बेवकूफ बनाकर और बेवकूफ समझकर, क्या हमारे देश के मुसलमान बेवकूफ हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं कि आप कुछ भी अनर्गल बोलेंगे और वो मान जाएंगे? ठीक है, मैं शादिया इसके बाद आऊंगा आपके पास, सीधे अंशुल के पास चलता हूं। अंशुल, कुछ कहना है तो कुछ भी कह दिया, इजराइल, फ्रांस, कई की बात आ गई महबूबा जी। हालांकि आप समझ सकते हैं वो क्या कहना चाहती थी, क्या कह गई, और शायद वहाँ पे भी जो अल्पसंख्यकों को लेके नैरेटिव चलते हैं उसमें कुछ वो जोड़ना चाह रही होंगी। लेकिन राहुल जी तो यूरोप और अमेरिका की मदद मांगा है भारत में लोकतंत्र खत्म होते हुए लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्या उचित है? मदद नहीं मांगा है, वो हम स्पष्टीकरण पहले कर चुके हैं, आप वो टेप दोहरा दीजिए। मदद कभी नहीं मांगा, ये नहीं कहा कि यहां पर आके कोई विदेशी ताकत हस्तक्षेप करे। जो भी बदलाव आना है वो यहीं से होगा, वो भारत से ही होगा, यहीं पर मुखालिफत होगी, यहां पर सियासत बदली जाएगी, यहां पर सियासतदान अपनी विचारधारा को बदलेंगे, यहीं से होगा। देखिए, ये एक जो दुनिया है ना, इसमें वैश्वीकरण हो गया है। आप ये कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर मुखालिफत होती है किसी नीति के खिलाफ तो भारत में कोई असर पड़ना ही नहीं चाहिए। अगर यहां पर दुनिया भर में नाटू पे आप नाच सकते हैं, मतलब हमारी जो उपलब्धियां हैं वो दुनिया भर की उपलब्धियां हो गई, लेकिन वहां का असर यहां पर नहीं पड़ना चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई में यहां के जो लड़ रहे थे, जो संघर्ष कर रहे थे और इनकी पार्टी के नहीं थे, वो दुनिया भर से मिसाल ले रहे थे। ये कैसे हो सकता है कि कोई असर ही नहीं पड़े कहीं और मुल्क का? वहां पर लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध सही है, गलत है, ये अलग बात है। देखिए, इजराइल में विरोध हो रहा है न्यायपालिका के शक्तियों को कम किए जाने का, क्योंकि वहां पर नेतन्याहू जी चाहते हैं, मैं और सरकारों पर टिप्पणी नहीं देना चाहता, लेकिन आलोचक ये कहते हैं कि नेतन्याहू जी ये चाहते हैं कि कार्यपालिका का आतंक हो, कि न्यायपालिका की शक्तियां छीनी जाएं। तो इस बारे में वहां पर विरोध हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है। और यहां हम ये कह रहे हैं कि भारत में हो रहा है ऐसा, अंशुल बताइए मुझे। नहीं, तो यही तो हम कह रहे हैं। महबूबा मुफ्ती जी यही कह रही हैं कि विपक्षी एकता अगर अब नहीं होगी तो और कब होगी? ऐसे वक्त में जब हमारा प्रजातंत्र, जो लोकतंत्र, हमारी जमहूरियत खतरे में है, उसकी सेहतमंदी पे इतने सारे सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भी बाहर जाके ये विदेश में बोला। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जाके ह्यूस्टन में ये कह सकते हैं कि अगली बार ट्रंप सरकार वो दखल देना नहीं है, और उधर जाके उनके विपक्ष के खिलाफ बयान देना, ये दखल देना नहीं है, ये तरफदारी नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि